गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के आज के इस वीडियो में। मित्रों, कल का वीडियो आप सभी लोगों ने पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका उत्तर बहुत सारे लोगों ने अच्छा भी दिया, इसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। इससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से स्पीड में चल रही है और ऐसे ही चलते रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, यही बस मैं चाहता हूँ। तो क्लास शुरू करने से पहले हमेशा एक बात का जिक्र कर देता हूँ कि डेली ये क्लास 8 बजे चलती है। वो इसलिए कह देता हूँ कि बहुत लोग ये सवाल पूछ देते हैं कि कब सर क्लास चलती है। और 6 बजे डेली टेलीग्राम पे एक प्रश्न डाला जाता है जो कि इस वीडियो से पहले दिया जा चुका है, वहाँ पे आप अपना रिस्पॉन्स देखते हैं। और फुल वीडियो पूरा देखा करिए, पूरा वीडियो देखा करिए मित्रों, ताकि आपको जो भी प्रश्न बीच में अच्छे खासे मिले वो उसके आंसर जो है आप जो है सटीकली देख सकें, जान सकें। और आज का जो प्रश्न है उसका उत्तर बिना गूगल सर्च किए दीजिएगा। ये भी मैं कहूँगा गूगल सर्च आपको नहीं करना है आज के प्रश्न में, क्योंकि वो कला का एक करंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का, जो कि कह रहा है कि चित्रण करने की विधि कहलाती है। चित्रण करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? साइजिंग, तकनीकी पद्धति या प्राइमिंग? तो पहला सवाल इस वीडियो का और पूछ रहा है कि चित्रण करने की विधि इनमें से क्या कहलाती है। तो मित्रों, हमारा पहला प्रश्न और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, तकनीकी कहलाती है। क्या कहलाती है? तकनीकी कहलाती है। आराम से देखिए, आराम से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई डाउट हो कमेंट्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, आगे मैं उस पर चर्चा जरूर करूँगा। दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है किस तकनीक में एक लेयर में कार्य किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, एक लेयर में वर्क होता है इन चारों में से किसी एक तकनीक में। उस तकनीक का नाम क्या है जिसमें एक लेयर में कार्य होता है? पोस्टर रंग में होता है एक लेयर में कार्य, एक्रिलिक रंग में, जल रंग में या तेल रंग में? तो इनमें से वो कौन से तकनीक है जिसमें एक कलाकार जो है एक लेयर में कार्य कर देता है या किया जाता है? ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न। कला संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा हो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर बुक्स, तो बुक्स रीता प्रताप की एक ले लीजिए। रिवीजन नोट्स आते हैं राकेश गोस्वामी जी का, वो ले लीजिए। इसी तरह से ये तो हो जाएंगे सिलेबस के थ्रू, जो क्वेश्चन बुक में आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसको पढ़ा करिए। सिर्फ लेने से नहीं मतलब है, पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि करंट अफेयर से अपडेट रहिए। मतलब करंट अफेयर मतलब कला के करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। कला जगत में सिर्फ चित्रकारी ही नहीं आती है, इंडस्ट्री में जो कलाकार होते हैं वो भी कला है, ये जो हम पढ़ते हैं ये भी कला है, इतिहास में जो कला के बदलाव होते हैं वो भी कला है। तो ये सभी कला की कैटेगरी में आते हैं, ये सब ध्यान रखना है आपको। इस तरह के प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अगले भर्तियों में। तो इस दूसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्रों पोस्टर रंग। क्या होगा? पोस्टर रंग। जैसा कि आज मैं जो प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूँ एक करंट कला का प्रश्न है, और मैं चाहता हूँ कि बिना गूगल सर्च किए उस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी पूर्वक आप लोग दीजिएगा जब वो प्रश्न आपके सामने आएगा तो आखिरी में। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है वाटर कलर मिलते हैं। जो वाटर कलर हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? टिकिया में मिलते हैं, ट्यूब में भी मिलते हैं, शीशे में भी मिलते हैं, या इन तीनों जगहों पे मिलते हैं, या किसी एक में मिलते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, वाटर कलर मिलते हैं। ठीक है, तो आज के टेस्ट सीरीज को केयरफुली टेस्ट दीजिएगा और ध्यानपूर्वक अपने प्रश्नों के उत्तर दो के देखिएगा कि कितना सही है आपका आज का प्रश्न। और हमारा इस तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा तीनों। टिकिया, ट्यूब और शीशे में तीनों में मिलते हैं वाटर कलर। ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे चौथे प्रश्न का।
देखिएगा चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 का कहना है कि प्रागैतिहासिक मानव किसके बने हथियार का प्रयोग करते थे। जो प्रागैतिहासिक मानव थे, यानी जो गुफाओं में रहने वाले मानव थे, वो हथियार का यूज़ किया करते थे। किस लिए? शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए शिकार का यूज़ किया करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे, सुरक्षा के लिए भी अपने हथियार को बना के रखते थे, कुछ जानवरों से, खतरनाक जानवरों से, और कुछ शिकार जो है अपने लिए भी करते थे। तो किस तरह का प्रयोग करते थे हथियार, किससे बना? टेराकोटा से, धातु से, हड्डी से, या इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, तो चौथा प्रश्न, और इस प्रश्न का जो सही जवाब हमारा होगा वो आपका हो जाएगा मित्रों सी, हड्डी से। हड्डी के अलावा जो औजार वो बनाते थे वो पत्थर भी था, यानी पत्थर भी अगर ऑप्शन में आए तो पत्थर की नुकीली हथियार भी वो बनाया करते थे, और जिस जानवरों का शिकार करते थे उनकी हड्डियों को भी जो है वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कल का जो प्रश्न मैंने पूछा था वो ये है, मैं हमेशा आपको बता देता हूँ कि जो प्रश्न मैं पूछता हूँ उसको आपके वीडियो में डालता जाऊँगा। तो ये है हमारा 5वां प्रश्न जो हमने कल पूछा था कि डिजर्ट सीरीज इनमें से किस कलाकार ने बनाई। जो डिजर्ट सीरीज है किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है? इन चारों में से मोहन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा, या भूरी सिंह शेखावत। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा कल का पूछा गया प्रश्न था, और इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहन शर्मा। जिन लोगों ने भी ये प्रश्न का उत्तर दिया होगा बिल्कुल सही दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं दिया होगा उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर दोबारा उसको अब भूलना नहीं है, जब देख लेंगे तो। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 का जिक्र करेंगे हम लोग। किस काल को संक्रमण काल माना जाता है? संक्रमण काल इनमें से एक काल को माना जाता है, कहा जाता है, कह लीजिए, पुकारा जाता है, कह लीजिए। क्या वो ऐतिहासिक पाषाण काल को कहते हैं, पूर्व पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल, या नव पाषाण काल? इनमें से वो कौन सा पाषाण काल है जिसे हम संक्रमण काल के नाम से जानते हैं या माना जाता है? ठीक है, छठा प्रश्न, और इसका सही जवाब जो होगा मित्रों वो हो जाएगा सी, मध्य पाषाण काल को। ठीक है, किसको? मध्य पाषाण काल को, जिसे संधि काल भी कहते हैं, याद रखिएगा, संधि काल एक नाम और है इसका, संक्रमण काल या संधि काल। अब 7वें प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है 7वां प्रश्न हमारा। प्रश्न संख्या 7, कहना है 7वें प्रश्न का, किस काल में कृषि, मृदभाण, चित्रकला, पशुपालन का विकास हुआ? यानी कृषि का, मृदभाण, चित्रकला का और पशुपालन का, इन सब चीज़ों का विकास किस काल में हुआ है? ऐतिहासिक काल में, बौद्धों के काल में, नव पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में? ठीक है, यानी कि इनमें से वो कौन सा काल रहा है जिसमें उस समय के लोग कृषि के बारे में जान गए, मृदभाण चित्रकला यानी कि मिट्टी के बर्तनों में कलाकारी करना जान गए, पशुओं को पालना जान गए जिससे उनको लाभ मिलता था, इस तरह का विकास हो गया उनके जीवन में। तो कौन से काल के वो लोग थे जिसमें इन सब चीज़ों का विकास उन्होंने कर लिया समय के अनुसार? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों नव पाषाण काल में। किसमें? नव पाषाण काल में। बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कह रहा है कि फ्रेस्को, सिस्को और ब्रूनो, यानी फ्रेस्को, सिस्को और फ्रेस्को ब्रूनो तकनीक जो होती है, ये जो फ्रेस्को, सिस्को और ब्रूनो तकनीक जो होती है, क्या वो म्यूरल होती है, मैट चित्रण होती है, एवरिक सीट होती है,
या सिर्फ चित्रण होती है। तो प्रश्न को समझिए, फिर अपने प्रश्नों के उत्तर को ड्राप करिए, अपने टेस्ट सीरीज में अपने आप को टेस्ट करिए कि कितने प्रश्नों को आप सही लेके जाते हैं खींच के। अगर परफॉर्मेंस बेस्ट है तो बहुत अच्छा है, वो रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। अगर थोड़ा सा मिस हो जाता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निराश ही उसका हल नहीं है। इंसान कई बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। एक छोटा बच्चा गिरता है, उठता है, तभी जाके चलना सीखता है। तो 2-3 बार के ट्राई में ही जो है लोग सेलेक्ट होते हैं। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको ये सोच के चलना है कि मुझे इस बार में ही ले लेना है। तो चलिए 8वां प्रश्न, और इसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा म्यूरल। अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? 9 नंबर प्रश्न देखिएगा मित्रों, कहना है किस तकनीक की कला में कांच से फ्रेम करा कर रखा जाता है। यानी कांच से फ्रेम करा कर रखा जाता है। आपने देखा होगा कि कांच का फ्रेम देखिए, घरों में फ्रेम जो है कांच के किए जाते हैं, और उसके अंदर जो है आपके होते हैं जो भी चीज़ें कला की होती हैं। तो ये वही पूछ रहा है कि तकनीक बताना है उस कला का, कि कौन सी कला की तकनीक है जिसको बनाने के बाद कांच के फ्रेम में उसे रख दिया जाता है। जल रंग तकनीक, पेस्टल रंग तकनीक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ बात फ़ोटो की नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत लोग कांच के फ्रेम में फ़ोटो खिंचवा कर बना डालते हैं, आपने देखा होगा। तो फ़ोटो की बात नहीं कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है चित्रकारी की, कि चित्रकारी का कौन सा तकनीक है जिसको हम बनाने के बाद कांच के फ्रेम में उसको हम रख सकते हैं या रखा जा सकता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है इस प्रश्न का आशय यही है, और इसको ध्यान से समझिएगा कि ये जो प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा दोनों, यानी जल रंग और पेस्टल रंग, दोनों इस तकनीक में जो कला बनता है उसको हम कांच के फ्रेम में रख सकते हैं। ठीक है, अब 10वें प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है तारपीन के तेल का उपयोग किया जाता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ तारपीन के तेल का उपयोग का आशय कुछ और विकल्प के अनुसार है। तारपीन के तेल का उपयोग किया जाता है प्राइमिंग में, कपड़े में, तुलिका धोने के लिए, या जल रंग में। ठीक है, जो तारपीन का तेल होता है आपने देखा होगा वो रंगों में भी मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ जो है वो ऑप्शन नहीं है। मतलब तारपीन के तेल का यूज़ उसके अलावा और भी किसी एक कार्य के लिए इस ऑप्शन के अनुसार होता है। तो वो पूछ रहा है वो कि तारपीन के तेल का उपयोग रंगों में यूज के अलावा और किस काम के लिए किया जाता है। ये हमारा 10 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, तुलिका धोने के लिए। मीन्स जो आपका ब्रश होता है, यूज करने के बाद अगर तारपीन के तेल को डाल के उस ब्रश में रख दीजिए तो वो धो देता है उसको क्लियर। ठीक है, साफ कर देता है ब्रश को। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न का कहना है कि बाटिक कला का जन्म कहाँ हुआ था। वाटिक कला, इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, मतलब किस देश में हुआ था। देश यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, कौन से देश में? इंडोनेशिया में, इटली में, भारत में, या स्पेन में। बाटिक कला का सबसे पहला शुरुआत कह लीजिए, यानी उद्भव हुआ, जन्म हुआ किस देश में, ये है प्रश्न हमारा 11 नंबर। और इस प्रश्न का जवाब होगा आपका इंडोनेशिया में। कहाँ में? इंडोनेशिया देश में। ठीक है, अब 12 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? 12 नंबर प्रश्न का कहना है जल रंगों हेतु कौन सी तुलिका का
उत्तम होती है। देखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। जल रंगों हेतु कौन सी तुलिका उत्तम होती है, इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। ठीक है, तुलिका मतलब ब्रश, उस ब्रश की बात कर रहा है कि जल रंग का, जो जल रंग हम इस्तेमाल करते हैं, तकनीक जल रंग, उसमें जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं, जो तुलिका इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी उत्तम होती है, इसमें से नाम है उसका, उस ब्रश का नाम दिया है ऑप्शन में। उत्तम मतलब अच्छी होती है जल रंग के लिए। हाग हेयर, सेवल हेयर, स्क्वायर हेयर, या ये सभी ब्रश के नाम हैं। और इसमें से वो कौन सा ब्रश है, तुलिका है, जो उत्तम मानी गई है जल रंग के लिए। ठीक है, ये 12 नंबर प्रश्न है। और 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सेवल हेयर। कौन सा ब्रश? सेवल हेयर जो ब्रश होता है वो जल रंगों के लिए उत्तम होता है, तुलिका उत्तम होता है। 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों, फोटो बनाने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? जो फोटो बनता है, मतलब हम लोग जो फोटो खिंचवाते हैं, उसमें जिस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है उस पेपर का नाम क्या है? ठीक है, यानी जो फोटो हम लोग खिंचवाते हैं और उसको बनवाते हैं तो उस पर जो कागज़ लगाया जाता है, आपने देखा होगा, वो पेपर जो है, प्रयोग जो होता है, उसका नाम क्या है? बॉन्ड पेपर उसको बोलते हैं, कैट पेपर बोलते हैं, कार्तिक पेपर बोलते हैं, या बोरोमाइट पेपर बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आप सभी, हम सभी के ज़िंदगी में हम लोग फ़ोटो खिंचवाते भी हैं और लगाते भी हैं कई जगह फॉर्म पे, उसको स्कैन करके जो है पीडीएफ के द्वारा या फिर स्कैन करके हम लोग अपने फॉर्म में फिलिप करते हैं तो डालते भी हैं। लेकिन फ़ोटो बनवाना पड़ता है और उस पर जो पेपर इस्तेमाल होता है उसी पेपर का नाम पूछ रहा है कि कौन सा पेपर है जिसमें प्रयोग किया जाता है फ़ोटो बनवाने के लिए। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बोरोमाइट पेपर उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बोरोमाइट पेपर। अब आइए 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 देख लीजिएगा क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न का कहना है कि प्रागैतिहासिक कलाकार को कहा जाता था। जो प्राग ऐतिहासिक कलाकार थे उनको क्या कहा जाता था? मतलब कि आदि मानव जो थे, यानी प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव थे जो गुफाओं में रहते थे और वो चित्रकारी किया करते थे। आपको पता ही है, चित्रकारी किया करते थे। तो इस समय के लोग को जो है चित्रकार कहते हैं, कलाकार कहते हैं, आर्टिस्ट भी कहते हैं। लेकिन वहाँ पूछ रहा है कि उस समय के लोगों को क्या कहते हैं। आर्टिस्ट कहते थे उनको भी, चितेरा कहते थे मतलब चित्रकार, ओझा कहते थे, या दरोगा कहते थे। तो उस समय के लोगों को जो कला किया करते थे गुफाओं में, क्या कहते थे उनको? ठीक है, तो मित्रों उस समय के लोगों को, यानी उस समय के कलाकारों को हम ओझा कहा करते थे। याद रखिएगा, क्या कहते थे? ओझा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न का क्या कहना है। धीरे धीरे आप अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आए होंगे यहाँ तक। किसी लकड़ी की सीट पर चित्र रंग करके प्रिंट लिए जाने को कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी लकड़ी की सीट ले लीजिए। लकड़ी की सीट मतलब एक सीट होती है, एरिया। ठीक है, और कह रहा है कि उस पर चित्र रंग करके, यानी चित्रकारी वाला रंग करके, और उसको प्रिंट जब लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वुड कट कहते हैं, लिनो कट कहते हैं, एचिंग कहते हैं, या सेरोग्राफी कहते हैं। लकड़ी की एक सीट लिया, उस पे चित्रकारी रंग किया, यानी चित्र के साथ रंग करके, और उसको प्रिंट कर दिया, उसको उठा के, है ना। तो उसको हम कौन सा तकनीक कहते हैं इसमें से? ये 15 नंबर प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो होगा मित्रों वो हो जाएगा वुड कट। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? वुड कट उसको कहते हैं। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न का कहना है कि तेल रंग में किस तरह चित्रण किया जाता है। जो तेल रंग है
उसमें चित्रण जो किया जाता है वो किस तरह का चित्रण किया जाता है। छाया, प्रकाश से छाया चित्रण किया जाता है तेल रंग में, या छाया से प्रकाश चित्रण किया जाता है, केवल प्रकाश चित्रण किया जाता है, या इनमें से किसी भी तरह का चित्रण नहीं किया जाता है। तो तेल रंग में किस तरह का, ध्यान दीजिएगा, किस तरह का चित्रण किया जाता है। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए अपने प्रश्नों के उत्तर का। कोई भी आपका सवाल हो या फिर आपके पास कोई प्रश्न हो कला से संबंधित, जो लगता है कि आपको यहाँ सर के पास भेज देना चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी वो प्रश्न मिल जाए, शामिल किया जाए, तो ज़रूर भेजिएगा। उस प्रश्न को वीडियो में शामिल किया जाएगा ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग को भी फेस करने में प्रश्न को अच्छा लगे। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, छाया से प्रकाश। तेल रंग में किस तरह का चित्रण किया जाता है, छाया से प्रकाश। आगे बढ़ेंगे और हम 17 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा क्या कह रहा है। 17 नंबर का कहना है, चित्र में गोद में मिश्रित रंगों का प्रयोग दर्शाता है। जो चित्र है, चित्र में उसमें गोद में मिश्रित रंगों का जो प्रयोग होता है वो क्या दर्शाता है। कोलाज, गुआश, वाश या नाइफ चित्र। एक बार फिर से ध्यान से प्रश्न को समझ लीजिए पढ़ के। जो चित्र है, यानी चित्र में जो है गोद में मिश्रित रंग, जब चित्रकारी होती है चित्र में तो उसमें गोद में जो है मिश्रित रंगों का जो प्रयोग किया जाता है वो किस चीज़ को दर्शाता है। कोलाज को, गुआश को, वाश को या नाइफ चित्र को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, गुआश को दर्शाता है। ठीक है, प्रश्न को जब ध्यान से समझेंगे तो उत्तर भी बहुत सटीकली आप देंगे। अब 18 प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक क्या जगदीश गुप्त को माना जाता है, मार्शल को, ब्रूसफुट या कनिंघम को। तो इनमें से वो कौन सा शख्स है जिसे हिंदुस्तान के प्रागैतिहासिक काल का जनक माना गया। ये आपका 18 नंबर प्रश्न, और इसी प्रश्न का उत्तर आपको ड्राप करना है। और आज का जो हमारा प्रश्न है उसको बिना गूगल सर्च किए आपको उत्तर देना है। ये बात अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, ब्रूसफुट। ठीक है, अब 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या पूछ रहा है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, इस नहीं है, देखिएगा ये किस है, किस। ठीक है, किस चित्र में रेखा से छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। मान इसमें से वो कौन से चित्र में रेखा से छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है, ये पूछ रहा है। किस चित्र में, यानी इनमें से कौन स तरह के चित्र में जो है रेखा जो होता है उससे छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। हैकिंग में, इचिंग में, चिरास्क्यूरो में या साइजिंग में। ठीक है, यह है हमारा प्रश्न 19 नंबर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, हैकिंग। हैकिंग में जो है रेखा से छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। और ये इसके बाद आपका आखिरी प्रश्न है 20 नंबर। इसके बाद एक सवाल आपका आएगा, वो आपके लिए होगा और वो आपको बिना गूगल किए आंसर देना है, याद रखिएगा। सबसे पहले इस सवाल को देखिए, कह रहा है विभिन्न परतों में कार्य कौन सी तकनीक में होता है। यानी विभिन्न परतों में मतलब कई परतों में जो कार्य होता है वो किस तकनीक में किया जा सकता है। तैल रंग में, एक्रिलिक रंग में, टेम्परा रंग में, देखिएगा टेम्पल हो गया है वो टेम्परा है, टेम्परा रंग में या सभी में। तो विभिन्न परतों में यानी कला में, कलाकारी में विभिन्न परतों में कार्य, इनमें से कौन सी तकनीक में हो सकता है, कह रहा है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न यही कह रहा है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। यानी ऑयल में भी, एक्रिलिक में भी, टेम्परा में भी, इन सभी में जो है विभिन्न परतों में कार्य हम
कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका सवाल होगा जो आपके स्क्रीन पे होगा, और इस सवाल को, करंट सवाल है ये कला का, और बिना गूगल सर्च किए इसका उत्तर दीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम नर्मदापुरम होगा? अभी हाल ही में इस बात का ऐलान किया गया है वहाँ के सरकार के द्वारा कि इनमें से एक शहर है जिसे हम नर्मदापुरम नाम रखेंगे, यानी उसको नर्मदापुरम कर दिया गया, सरकार से उसको अनुमति भी मिल गई। तो एमपी का वो कौन सा शहर है इनमें से जिसका नाम अब नर्मदापुरम होगा? क्या वो लोथल है, कालीबंगा है, होशंगाबाद है, या इनमें से कोई नहीं है? तो करंट कला का ये क्वेश्चन है, और इस प्रश्न को ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले कंपटीशन में इसी तरह के प्रश्न इस बार आपको मिलेंगे जो कला से संबंधित हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। और चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, गुड नाइट।